तुमने इस कानून में अगर छेड़छाड़ किया तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। मैं गर्दन उड़ा दूंगा, भाजपा का नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस वाला बहुत तंग करता है ना, अब पुलिस वाला को तंग नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ जाइए, साइबर दिखाता है भाजपा वाला हम लोग को, आईटी सेल दिखाता है ये भाजपा वाला। यहाँ आईटी सेल की कमी नहीं है, सुन लो भाजपा, जिस दिन हम लोग छेड़छाड़ करेंगे ना तो देश के नक्शा से भाजपा खत्म हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड की सरकार में मंत्री रह चुके इरफान अंसारी अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने जामताड़ा के साइबर अपराधियों को सीधे तौर पर खुली छूट दे डाली है। पहले सुनिए इरफान अंसारी ने क्या कुछ बयान दिया है। और मैं कह देना चाहता हूं, इधर आसपास पुलिस वाला बहुत तंग करता है ना, अब पुलिस वाला को तंग नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं जाइए, साइबर दिखाता है भाजपा वाला हम लोग को, आईटी सेल दिखाता है ये भाजपा वाला। यहाँ आईटी सेल की कमी नहीं है, सुन लो भाजपा, छेड़छाड़ करते हो वीडियो में ना, तो हमारे चक्कर में, हम लोगों के चक्कर में नहीं पड़े हो। जिस दिन हम लोग छेड़छाड़ करेंगे ना तो देश के नक्शा से भाजपा खत्म हो जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज भाजपा के लोग बात करते हैं कि देश चलेगा मोदी जी के कानून से, देश चलेगा अमित शाह जी के कानून से, ये भाजपा के लोग कहते हैं। लेकिन इरफान अंसारी कहता है, याद रखिएगा, ये देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से। अगर भाजपा वाले तुमने इस कानून में अगर छेड़छाड़ किया तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। मैं गर्दन उड़ा दूंगा, भाजपा का नाम और निशान मिटा दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इरफान अंसारी चुनाव जीतने की खुशी में जामताड़ा के साइबर अपराधियों को ही खुली छूट दे रहे हैं। उनके बयान के अनुसार उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, पुलिस अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वैसे इरफान अंसारी का ये बयान सीधे तौर पर भाजपा के आईटी सेल पर एक तरह से हमला माना जा रहा है। लाजमी है, इरफान जामताड़ा के कुख्यात साइबर अपराधियों के भरोसे ही बीजेपी के आईटी सेल को उड़ाने की बात कर रहे हैं। साइबर दिखाता है भाजपा वाला हम लोग को, आईटी सेल दिखाता है ये भाजपा वाला। यहाँ आईटी सेल की कमी नहीं है, सुन लो भाजपा, छेड़छाड़ करते हो वीडियो में ना, तो हमारे चक्कर में, हम लोगों के चक्कर में नहीं पड़े हो। जिस दिन हम लोग छेड़छाड़ करेंगे ना तो देश के नक्शा से भाजपा खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले में बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस इरफान अंसारी की बातों को खुद ही सीरियस नहीं लेती है, ऐसा कहा है। और कहा है कि अगर जामताड़ा मॉडल की तरह वो बीजेपी के आईटी सेल को उड़ाने की बात कर रहे हैं तो ये गंभीर विषय है। जामताड़ा के साइबर अपराधियों से उनका क्या कनेक्शन है, ये जांच का विषय है। देखिए, सबसे पहली बात तो भाजपा के किसी भी नेता ने, किसी भी बड़े नेता ने आईटी सेल की धमकी जैसा देना उनको कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि इरफान अंसारी जिस मॉडल की बात करें, जामताड़ा मॉडल की बात करें, जामताड़ा मॉडल पूरे के पूरे देश में बदनाम है। और क्यों बदनाम हम सब जानते हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर के जामताड़ा मॉडल पूरे देश में जाना जाता है। और अगर इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि उसी जामताड़ा मॉडल के बेसिस पे वो भाजपा को मिटाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जामताड़ा में जो साइबर फ्रॉड्स के क्राइम्स होते हैं, क्या उनका लिंक इरफान अंसारी जी से है? क्या उनका संरक्षण मिला उन लोगों को? तो सबसे पहले इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और साथ ही साथ इरफान अंसारी ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं। अक्सर उनकी पार्टी खुद ही जो है कहती है कि हम इस बयान को जो डिसऑन कर रहे हैं। तो इस बयान को सीरियसली ना लेते हुए हम इसकी जांच की मांग करते हैं कि उनके और जामताड़ा मॉडल में क्या कनेक्शन है, इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं पिछले दिनों इरफान अंसारी के कई बयान सामने आए हैं जिसमें काफी सुर्खियां बटोरी गई हैं। सुनिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये उनकी पुरानी बात। तो खिलाड़ी चाहिए इनको, जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। रविंदर बाबू हमको बोले, इरफान साहब इससे बच के रहिएगा। मेरा बेटा 19 साल का बेटा को फंसा दिए, इसकी 2 बेटी। अमर बावरी जी नए नए आए हैं महोदय। हमने कहा था कि महोदय, पहले भी हमने कहा है
कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है महोदय, याद रखिएगा। नया मुल्ला ज्यादा कच्चा प्याज खाता है। हमें लगता है अमर बावरी जैसे बन गए। आपको पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। इरफान अंसारी के इस बयान ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या यह केवल राजनीतिक बयान है या भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है? जामताड़ा की आईटी ताकत का इस्तेमाल इरफान किस दिशा में करने वाले हैं, इस सवाल पर अब झारखंड की राजनीति में एक नया मोर्चा खोल सकता है। और देखिए, ऐसे में इस बयान पर फिलहाल तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।